नमस्कार, स्वागत है आपका बर्सर क्लासेस में। मैं अक्षय मिश्रा आपको कंप्यूटर मैथमेटिक्स की क्लासेस दे रहा हूं और आज का जो टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन का। सिंप्लीफिकेशन में मोस्टली बस लोगों को प्रॉब्लम रहती है क्योंकि वी थिंक कि हम लोग बेसिकली शुरुआत से हम लोग सॉरी वही पढ़ते आ रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। बट हम कितनी जल्दी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, कोई हमारे कैलकुलेशन आती है उसको हम कितनी जल्दी कर सकते हैं, उसके लिए हमें ट्रिकी सिंप्लीफिकेशन की जरूरत पड़ती है फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो इसलिए मैं आपके लिए क्विक सोल्यूशन सीरीज भी चला रहा हूं, तो आप हमारे और वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें मैंने ट्रिकी मैथ आपको पढ़ा रखी है। आज का जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का, वो आपने ऐसे क्वेश्चन देख रखे होंगे कि आपको x प्लस 1/x या x माइनस 1/x के फॉर्म में कुछ वैल्यू गिवन होती है और देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस माइनस x स्क्वायर या x क्यूब x पावर 4 या x टू द पावर 5 के फॉर्म में। और यहाँ पे प्लस माइनस भी होता है, तो बहुत कंफ्यूजन रहती है। कुछ लोग इसको बेसिक मेथड से करते हैं, a प्लस बी या a माइनस बी को होल ऑफ द स्क्वायर होल ऑफ द क्यूब से। तो होता क्या है कि हम बार बार वैल्यू पुट करते हैं, उसे कैलकुलेट करने में टाइम लगता है। तो क्यों ना हम सीधे ये समझे कि डायरेक्टली हमें फाइनल आके क्या करना पड़ता है, फाइनल हम कौन से डिजिट वहां पे लेके आते हैं, कौन सा नंबर लेके आते हैं जिससे हमें वहां पे कैलकुलेशन करना होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि होता क्या है। अगर आपको x प्लस 1/x गिवन है और यहाँ जो भी पूछा गया है, चाहे वो स्क्वायर क्यूब पावर 4 या पावर 5 पूछी गई हो, अगर वो चीज भी प्लस में है, मीन्स यहाँ और यहाँ दोनों चीजें प्लस में है, मीन्स अगर दोनों प्लस और प्लस में होंगे तो आपको करना क्या होगा, आपको 2 माइनस करना होगा। क्या करना होगा आपको यहाँ पे 2 माइनस करना होगा। उसके अलावा अगर दोनों माइनस हो, चाहे पहला प्लस दूसरा माइनस हो, चाहे पहला माइनस दूसरा प्लस हो, इन सब के लिए सॉरी दो नहीं, जो भी आया होगा आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा और इन सब में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, कहीं भी कोई भी हो, चाहे किसी भी पावर के फॉर्म में हो, अगर दोनों प्लस है तभी आपको माइनस करना है। अगर एक भी उसमें से माइनस है या दोनों माइनस है तो आपको हमेशा प्लस करना पड़ेगा। क्या प्लस करना पड़ेगा ये हम आपको बताते हैं, जो हम यहाँ पे टिप्स बताएंगे कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन हमें गिवन है x प्लस 1/x, हटा देते हैं, इज इक्वल टू 2 और हमसे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। क्लियर? हमसे कहा गया है x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो x स्क्वायर प्लस माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो हमने देखा कि क्या है, सबसे पहले स्क्वायर है, तो आपको बताते हैं क्या होगा स्क्वायर के लिए। अगर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का मीन्स होता है पावर 2, तो यहाँ पे जो नंबर गिवन होता है उसका हम स्क्वायर लिख लेते हैं, उसी की सेम पावर कर लेते हैं और माइनस क्या करते हैं, माइनस हमारे पास जो यहाँ पे होता है। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों हमारे पास क्या है, प्लस है, और जब प्लस प्लस होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्लियर है? क्या हमने किया, हमें गिवन था यहाँ पे 2, हमने कहा इस 2 को नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ जो वैल्यू लिखी होती है उसकी सेम पावर यहाँ वाले लिख देते हैं और माइनस कर देते हैं इस डिजिट को, अगर हमसे स्क्वायर के फॉर्म में पूछा गया है। माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि प्लस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 2 = 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब इसी की जगह अगर हमसे कहा गया होता है x प्लस 1/x = 2 गिवन है एंड वैल्यू निकाली, हमसे कहा गया है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की, तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ वाले डिजिट का, ये जो यहाँ पे नंबर गिवन होगा, इस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर करना होगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे और इस बार क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, और जब प्लस और माइनस होगा तो हमें प्लस करना होता है, तो हम प्लस कर देंगे 2 और हमारी वैल्यू आ जाएगी 6। क्लियर है? अब इसी में अगर हम इसी को चेक करा देते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका इस बार माइनस मिल गया है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया है, माइनस मिल गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, 2 का स्क्वायर करेंगे। क्लियर? यहाँ तो प्लस है पर यहाँ पे क्या है, माइनस है, और पहला प्लस दूसरा माइनस हो या पहला माइनस दूसरा प्लस हो, दोनों में ही हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। ठीक है? तो स्क्वायर वाला जो आपका ट्रिक है, स्क्वायर वाले में हमको क्या करना पड़ेगा, हमें जो नंबर गिवन होगा उसका स्क्वायर करेंगे, और अगर दोनों साइन हमारे पॉजिटिव हैं तभी हम माइनस करेंगे। उसके अलावा हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा ऐड करना पड़ेगा, हमेशा हमें प्लस करना पड़ेगा। तो चलिए हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हमको गिवन है x प्लस, या इधर मान लेते हैं -1/x = 5 गिवन है, और इस बार हमसे क्यूब पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्यूब में, और हमसे कहा गया है x स्क्वायर प्लस x क्यूब अपॉन 1/x क्यूब की वैल्यू निकालिए। क्लियर है? तो हमें पूरा बेसिक मेथड यूज नहीं करना है, हमें ये देखना है कि क्यूब में क्या ट्रिक है, क्या करते हैं। तो क्यूब में सबसे पहले देखिए, यहाँ जो नंबर है उसकी पावर वही कर देंगे जो पावर पूछी गई होगी, तो 5 का क्या कर देंगे, हम क्यूब कर देंगे।
इस बार पिछली बार स्क्वायर वाले में हमने क्या किया था, जो यहाँ पे वैल्यू गिवन थी उसका हमने करते वही हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया था। इस बार पावर 3 है, इसलिए हमें इसको पावर 3 में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब इसको कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/25 मीन्स ये आंसर आ जाएगा 125 माइनस 15, तो आंसर आपका आ जाएगा 110। सॉरी, ये हो जाएगा प्लस 15, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 140। प्लस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अगर एक बार भी माइनस है तो हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सेम क्वेश्चन में मान लीजिए हमसे कहा गया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 एंड हमसे कहा गया है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब के बारे में, और यहाँ पे इस बार नंबर चेंज कर लेते हैं, 3 कर लेते हैं। हमसे कहा गया है इसकी वैल्यू निकालिए, तो हम क्या करेंगे, तो हमने देखा कि क्या है, क्यूब है, तो यहाँ वाली वैल्यू को क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। फिर हमने देखा क्या करना है, ऐड की सब्ट्रैक्ट, तो हमने देखा दोनों प्लस हैं, और जब दोनों प्लस होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। हमने माइनस कर दिया, और क्यूब में क्या होता है, इस नंबर को क्यूब मीन्स 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 को हमने 3 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 27, जी हो गई 9, आंसर आ गया आपका 18। क्लियर है। तो ये होती है स्क्वायर की ट्रिक, ये होती है क्यूब की ट्रिक। स्क्वायर वाली मैंने इससे पहले आपको बताई, ये था आपका क्यूब की ट्रिक। और जब पावर 5 पे जाएंगे तो आपको वहां पे सेम चीज यूज करनी पड़ेगी, स्क्वायर और क्यूब वाले की। तो अगला हम देखते हैं कि हम x टू द पावर 4 और x टू द पावर 4 प्लस माइनस अगर फॉर्म में पूछा गया तो उसको कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला हमारे पास है x प्लस 1/x इज इक्वल टू, मान लीजिए हमें 3 गिवन है और इसी पे हम सारे क्वेश्चन इस बार हम कर डालते हैं। और हमसे कहा गया है इस बार पावर 4 के बारे में, मीन्स x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछा गया है। तो अगर हमसे ये पूछा गया तो पावर 4 का तो हमने कोई भी यहाँ पे आइडेंटिटी भी नहीं पढ़ रखी है, तो हम 4 को ब्रेक कर सकते हैं 2 into 2 में। इट मीन्स हम 2 बार यहाँ पे जो 2 वाली ट्रिक थी उसको यूज करेंगे। क्या है हमारे पास 2 वाली ट्रिक, 2 वाली ट्रिक हमें पता थी कि हम क्या करते थे, हम इससे इसकी पावर वही लिख देते, तो यहाँ पे बेस है, इस बेस की पावर 2 लिखेंगे और फिर 2 ही माइनस कर देते थे, क्योंकि स्क्वायर वाले में आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसलिए हमेशा हमें 2 ही माइनस करना पड़ेगा स्क्वायर वाले फॉर्मूले में। तो जब स्क्वायर वाला आएगा तो 2 माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल कितना आ रहा है 7। क्योंकि अभी तक हमने एक ही 2 का यूज किया है, अभी दूसरे 2 का भी यूज करना है, तो इसी 7 में हम फिर से स्क्वायर कर देंगे और इसमें 2 माइनस कर देंगे, तो 49 माइनस 2 करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा 47 एंड दिस इज अवर आंसर। क्लियर है। माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों ही हमारे पास क्या थे, प्लस थे। अब मान लीजिए हमसे यहाँ पे कह दिया कि माइनस हो, प्लस की जगह हमसे कह दिया यहाँ पे माइनस हो, तो हमें कुछ नहीं करना होगा, हम इसी क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं। हमसे कहा होगा 3 स्क्वायर, बेस का क्या होगा स्क्वायर होगा, और इस बार प्लस 2 हो जाएगा, तो 9 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 11, और अगली बार फिर हम 11 कैश करके प्लस 2 कर देंगे, तो 121 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 123। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये चीज याद रखनी है। और स्क्वायर क्यूब को हम कैसे करेंगे, हमें ये चीज याद रखनी है, तो हम क्यूब स्क्वायर पावर 4 पावर 5 के फॉर्मूले जो हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा रहेगा, और इसी क्वेश्चन को पूरा करना है, अगला रहेगा पावर 5 के लिए। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें हमें गिवन है x प्लस 1/x, और सेम चीज यहाँ पे कर लेते हैं वैल्यू 3। 5 वाले में थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा टफ पड़ेगा मीन्स, लेकिन अगर आप बार बार कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा। और अगर हमसे ये पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, तो 5 लिखा है, तो 5 को हम 2 into 3 के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि 2 और 3 के हमें फॉर्मूले पता होते हैं, तो 5 को हम ब्रेक कर लेंगे 2 और 3 में, क्योंकि पावर जो होती है मल्टीपल में ऐड होती है, तो 2 + 3 को ऐड करेंगे 5 आएगा। और हमेशा बेस हम बेस वाला ही लेंगे पावर 5 के लिए। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे पहले हम 2 के लिए यूज करेंगे इसको, तो जब 2 के लिए यूज करते हैं तो क्या होता है, इसका स्क्वायर, दोनों प्लस हैं तो माइनस, और फिर हम 2 को माइनस कर देते हैं, स्क्वायर वाले में 2 को माइनस करते हैं, तो हो जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल 7। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। दूसरा, इस बार इस 3 के लिए जब क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब में हमें पता है इस बेस की पावर कर देते हैं, तो बेस हमारे पास 3 है और इसकी पावर क्यूब हो जाएगी। फिर माइनस ही करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, इसको पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 3 है, पावर भी 3 है, तो 3 3 9 माइनस कर देंगे, हो जाएगा 27 माइनस 9, और वैल्यू वहां पर कितनी आ जाएगी 18 आ जाएगी, और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब अभी हमने आपको बताया कि बस इसका थोड़ा सा टफ रहता है, तो लास्ट का जो मैटर है वो समझना है। ये दोनों आपको पता है, हमें 18 से 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा यहाँ जो नंबर है।
यहाँ जो नंबर उसको माइनस कर देंगे और हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 18 से उनका होता है 126, इसमें 3 माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी 120। तो उम्मीद है आप लोग को ये जो मैंने आपको आज बताया सबसे मेन चीज आप ये याद रखिएगा, ये जल्दी में गलती नहीं होना चाहिए, प्लस प्लस में ही माइनस होगा और सब में हमें प्लस करना पड़ेगा, चाहे कोई भी आपके पास पावर आ जाए, हमेशा हमें ये मेथड याद रखना है। और ये वो कैलकुलेशन का मेथड नहीं है जो हम मैथमेटिक्स में करते हैं, क्योंकि वहां पे बीच में मल्टीपल लगा होता है, हमने कॉमा इसलिए लगाया है, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस ही होता था उसमें, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता है, ये इसमें यहाँ पे प्लस होगा, हमारे कैलकुलेशन में क्या होता है माइनस होता है। उसके अलावा अगर स्क्वायर क्यूब अगर आप याद रखेंगे तो पावर 4 और पावर 5 इजिली हो जाएगा। पावर 5 का लास्ट सिस्टम मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा इसमें याद रखने वाला है, अगर आप इसको याद रख लेंगे तो बहुत इजिली आपके क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सिंप्लीफिकेशन का। अगर आपको पसंद आया हो ये लेक्चर, हमारी ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में एक नए टॉपिक के साथ, नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।